श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल रविवार का दिन है और रविवार की अष्टमी पड़ रही है। अष्टमी तिथि किसी भी दिन पड़े, सोमवार की अष्टमी तो विशेषकर बहुत ही लाभकारी होती है। इस पर गुरुजी के कई उपाय भी बताए गए हैं और प्रत्येक महीने में किसी भी दिन की अष्टमी पड़े, अर्थात सोमवार को छोड़कर अन्य दिन की जैसे रविवार, शनिवार, कभी भी अष्टमी तिथि पड़े तो वह अपने आप में अद्भुत होती है। अष्टमी तिथि जो होती है वह शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है। गुरुजी कहते हैं प्रत्येक महीने में 2 अष्टमी पड़ती है। दोनों अष्टमी पर आप हो सके तो 5 दीपक आटे के अपने घर से अवश्य ही लगाएं। आप चाहें, गुरुजी कहते हैं 1 दीपक आपको लगाना है शिव जी की चौखट पर, अर्थात या तो आप मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग रखा होता है शिवलिंग के पास भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप शिव मंदिर के बाहर चौखट पर भी लगा सकते हैं। दूसरा दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है और तीसरा दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर राइट हैंड तरफ सीधे हाथ की ओर प्रज्वलित करना है। एक दीपक आप नदी, तालाब, कुआं जो भी आपके घर के आसपास हो वहां पर प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि नदी, तालाब, कुआं कुछ भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर में किचन में जो परिंदा होता है, जहाँ पर पितरों का वास होता है, मटका, किचन में, रसोई घर में, वहाँ पर चौथा दीपक आप प्रज्वलित करें और 1 दीपक तुलसा महारानी में प्रज्वलित करें। और यदि आप 5 दीपक नहीं लगा सकते हैं तो आप 1 दीपक अष्टमी तिथि के दिन अपने घर के दरवाजे पर ज़रूर ही लगाएं। आप चाहें तो लंबी बत्ती के लगाएं, आप चाहें तो गोल बत्ती के लगाएं। दोनों ही प्रकार के दीपक अष्टमी तिथि पर लगाए जाते हैं। तो रविवार की अष्टमी है, आप ये दीपक वाला उपाय अवश्य ही कीजिएगा। 1 दीपक तो कम से कम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य ही लगाएं। पहला उपाय हो गया है हमारा अष्टमी तिथि रविवार का। रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित होता है। सूर्य देव को आप जल का अर्घ अवश्य ही दें। आप चाहें तो जल के पात्र में कुछ अक्षत के दाने या थोड़ा सा लाल चंदन डालकर भी अर्घ दे सकते हैं। नहीं तो पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियो डाला था रविवार का, उसमें आपको बताया था 1 लाल पुष्प, 11 लाल मिर्ची के दाने, थोड़े से अक्षत, गुड़ के टुकड़े, ये सारी सामग्रियां जल के पात्र में डालकर यदि कोई भी सूर्य भगवान को अर्घ देता है तो भगवान सूर्य उसके भाग्य को प्रबल कर देते हैं। सूर्य की तरह ही हमारा भाग्य भी चमकता है। तो आप सूर्य नारायण भगवान को रोज़ अर्घ नहीं दे पाते हैं तो रविवार को विशेषकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। 2 उपायों की हमने बात कर ली है। तीसरा उपाय है, यदि आप मंदिर जाते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं तो आप भोलेनाथ को त्रिपुंड ज़रूर लगाएं। आप चाहें तो रविवार के रविवार नियम बना लीजिए। यदि आप सोमवार के सोमवार मंदिर जाते हैं तो सोमवार को करें, अन्यथा आप रोज़ मंदिर जाते हैं तो रोज़ ही अपनी जो 3 उंगलियां होती है, अंगूठे के बाजू वाली जो उंगली होती है उसे लगाकर जो छोटी उंगली है उसको छोड़ करके बाकी की 3 उंगलियों से हमें त्रिपुंड बनाना है। चाहे तो आप 2 उंगली से पहले लाइन खींच लीजिए, फिर तीसरी उंगली से बना करके त्रिपुंड बना लीजिए। उसके बाद त्रिपुंड के ऊपर थोड़े से अक्षत के दाने यदि आप चिपका देते हैं तो यह और भी अद्भुत हो जाता है, क्योंकि अक्षत जो होते हैं वह हमें पूजन को अक्षय कर देते हैं, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता। जो हम दान पुण्य करते हैं, जो भी पूजन करते हैं, चावल के दाने उनको अक्षय दे देते हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। जो भी हम पुण्य करेंगे तो आप अवश्य ही त्रिपुंड बनाने के बाद या तो तिलक, आप जब शिवलिंग पर तिलक लगाएं तो तिलक के ऊपर भी थोड़े से अक्षत के दाने अवश्य ही चिपका दिया करें। इससे हमारी पूजन जो है वह अक्षय हो जाती है। 3 उपायों की बात हमने कर ली। चौथा उपाय है मनोकामना पूर्ति, और यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहे तो सोमवार को करें, जब भी आप मंदिर जाएं तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, 1 बेलपत्री लेनी है आपको और बेलपत्री का जो डूट होता है, जो सबसे आखिरी का भाग होता है, उसको आपको हटा देना है, तोड़ करके हटा देना है। उसके बाद बेलपत्री को अपनी जो अंगूठे के साइड वाली उंगली होती है उसको कभी भी स्पर्श नहीं कराना है। जब भी आप बेलपत्री समर्पित करें तो अंगूठे की बाजू वाली उंगली को कभी भी बेलपत्री में ना लगाएं और बेलपत्री को ऐसे समर्पित करें कि आप जिस दिशा में बैठे हो उससे आपकी विपरीत दिशा में बेलपत्री की डंडी होनी चाहिए। अर्थात आप उत्तरमुखी होकर के बैठे हैं, दक्षिण दिशा में बैठे हैं और उत्तरमुख आपका मुख है जलाधारी की ओर, तो आपको बेलपत्री की डंडी का मुख भी जलाधारी की ओर करना है और जो बीच वाली बत्ती है वह हमेशा अपनी ओर ही करना है। कुछ विशेष उपाय होते हैं जिनमें बेलपत्री की
जो रूट होता है उसको अपनी ओर करना होता है। पर जैसे हम रोज़ बेलपत्री समर्पित करते हैं तो बेलपत्री की डंडी हमें अपने विपरीत ओर ही रखनी है। यदि आप माता सुख सुंदरी को बेलपत्री समर्पित कर रहे हैं तब भी जलाधारी की ओर बेलपत्री की डंडी होनी चाहिए और बीच वाली पत्ती महादेव जी की ओर होनी चाहिए। या किसी भी दिन आप विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए यदि रोज़ जल चढ़ाने जाते हैं, रोज़ बेलपत्री समर्पित करते हैं, तो आप बेलपत्री इसी प्रकार से रोज़ समर्पित कीजिए और बेलपत्री के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। अर्थात आपने महादेव जी के ऊपर बेलपत्री समर्पित कर दी, माता सुख सुंदरी के ऊपर बेलपत्री समर्पित कर दी, फिर उसी बेलपत्री के ऊपर से आपको जल चढ़ाते हुए जाना है। और जल आप जब समर्पित करना शुरू हुए तब महादेव की शिवलिंग पे से ले जा करके माता सुख सुंदरी तक एक धार बनाकर ले जाना है। और जब थोड़ा सा जल आपके कलश में बचे तो आप उस जल की जो मुख है वो अपनी ओर कर लें। यह विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है, इसकी शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं और लगातार करके देखिए, बाबा की कृपा से आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। शिव महापुराण के उपाय बहुत ही अद्भुत होते हैं। इन्हें यदि कोई भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ पर संपूर्ण भरोसा करके, संपूर्ण समर्पण करके किया जाए तो सारे उपाय सार्थक अवश्य ही होते हैं। तो यह थे कुछ विशेष उपाय जिन्हें आप रविवार सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा, मैं रिप्लाई अवश्य दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें।